इच्छा तो आप सभी और हम भी बहुत रखते हैं, मगर वो इच्छा कैसी होनी चाहिए, वो इच्छा कब पूरी होती है, ये एक खास तौर पे बात होती है। क्या सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं? दिन में मन में 10 बातें आती हैं, आपको हमें 10 विचार आते हैं, पर वो क्या सब पूरे होते हैं? दिन में क्रोध आता है, लालच आती है, ईर्ष्या आता है, भौतिक सुखों की कामना आती है। आज मैं करोड़पति बन जाऊं, आज मेरे पास कार आ जाए, आज मेरे पास ये भौतिक सुख आ जाए, आज मेरे पास ये मोक्ष मिल जाए, मैं इस पद से जाऊं तो मेरे को ये भय सताता है, ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये सब कुछ बहुत आता है, मगर इनमें से कुछ भी क्या पूरा होता है? नहीं, क्योंकि पूरा केवल वही होता है जिसके लिए आपकी बर्निंग डिजायर होती है। डिजायर तभी पूरी होती है जब वो बर्निंग अवस्था में पहुंचती है, जब वो अंदर से ज्वाला के रूप में निकलती है, जब उसके बिना न तो आप ढंग से सो पाते हैं, न तो आप ढंग से खा पाते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए आप उसके पीछे लगे रहते हैं। डिजायर कब बर्निंग बनती है? जब रितेश को बर्निंग डिजायर लगी तो ओयो बना। जब अमन को बर्निंग डिजायर आई तो आपका बोट बना। जब संदीप को बर्निंग डिजायर हुई तो उसने यूट्यूब के ऊपर तहलका मचा दिया, और आज संदीप माहेश्वरी को कौन नहीं जानता, जबकि न उसने मोनेटाइज किया और न किसी प्रकार का लालच किया। उसके कमाई के साधन तो अलग ही थे। इसी तरह से टोनी रॉबिन्स, मोटिवेशन की दुनिया में अगर आपने उसका नाम नहीं सुना है तो आपने कुछ भी नहीं सुना है। शेयर मार्केट की बात करें तो राकेश झुंझुनवाला, अगर उन्होंने बर्निंग डिजायर नहीं रखी होती, ऐसे शेयर्स का चयन नहीं किया होता जिनसे वो सफल होते, तो वो भी आज एक आम ट्रेडर की तरह अपना जीवन यापन करके चले गए होते। आज उनका नाम कोई नहीं जानता। इसी तरह से बाबा तो बहुत है, मगर बागेश्वर धाम बाबा का नाम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बर्निंग डिजायर थी, उन्हें वो सिद्धियां मिली जिसके माध्यम से संसार का भला करने की ठानी, और आज कण कण में जल जन में उनका नाम है। जब पानी पीते हैं तो दुकानदार से पानी नहीं मांगते, बिस्लेरी मांगते हैं, क्योंकि उसके मालिक के मन में यह कामना थी कि मैं एक ब्रांड बनाऊंगा जिससे मैं उस पानी को पहचान मिलेगी। और सालों तक, आज कितने सालों के बाद भी आप बिस्लेरी ही मांगते हैं। जब आप टीवी की बात करने जाते हैं तो सबसे फर्स्ट 5 के अंदर हमेशा सोनी, पैनासोनिक, ऐसी कुछ कंपनियों का नाम लेते हैं। जब आप फोन की बात करते हैं तो जब आप पहला शब्द बोलते हैं एप्पल, तो आपके दिमाग में एप्पल यानी कि सेव नहीं आता, आपके दिमाग में आते हैं एप्पल के प्रोडक्ट, क्योंकि उसने एक बर्निंग डिजायर थी, उसने अपने प्रोडक्ट को वहां पहुंचा दिया जहां वो पहुंचाना चाहता था। तो क्या आप में वो बर्निंग डिजायर है, और क्या आप उसको प्रति पूरा करने के लिए समर्पित हैं? यह आपको चेक करना पड़ेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, और ऐसी अनेक चीजों के बारे में जिससे कि आप और हम हमेशा आगे बढ़ सकें। तो इस बार हम बात कर रहे हैं बर्निंग डिजायर के बारे में। दोस्तों, संसार में बहुत है प्रेम, बहुत है, अत्यधिक है क्रोध, प्रचुर है भौतिक सुख, वासना, काफी है मोक्ष मार्ग पर जाने के इच्छुक, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं। मगर क्या सभी को मिलता है? खूब है भय, खूब है लालच, सबको खूब लालच है। आज मेरा क्रिप्टो से खूब पैसा बन जाए, आज मैं ट्रेडिंग में सफल हो जाऊं, 2 ही दिन में 2 करोड़ रुपए कमा लूं। और नेताओं के लालच की तो बात ही छोड़ दीजिए, पता नहीं क्या से क्या करना चाहते हैं। और आजकल जो चर्चा में है, एक नेताजी के सुपुत्र की कंपनी जो दिनों दिन 5-5, 10-10% के सर्किट लगा रही है, जबकि मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है, उन्हें कोई संबंध नहीं है। कंपनी का नाम गैस करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। एथेनॉल प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। तो क्या ऐसे लालच होना जरूरी है? वो कंपनी कब गिर जाएगी, कब जीरो हो जाएगी, क्या किसी को पता है? पिछले दिनों भी ऐसी कंपनियां आई और जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी बहुत सारा पैसा लगा हुआ था, और वो कंपनियां भी आज टोकरी के भाव मिल रही है, स्क्रैप के भाव मिल रही है। तो क्या हमें ऐसा लालच करना चाहिए? क्या जो उचित तरीका है उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए? और अपनी डिजायर्स को बर्निंग डिजायर के रूप में नहीं करना चाहिए? उसके लिए कुछ भी करने, गुजरने की क्षमता, आपके जो डिजायर है, आपको एक लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए आपको पहले करनी पड़ेगी प्लानिंग, योजना बनानी पड़ेगी। कैसे उस डिजायर तक पहुंचेंगे? आज आप क्या कर रहे हैं उससे उसको रिलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको कार्य रूप देना होगा। मान लीजिए कि आपको बनाना 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य, तो आपको तय करना होगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, वर्तमान में मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम अगर बढ़ती है, मुझे अपनी स्किल सेट को बढ़ाना होगा। क्या केवल 8 घंटे की नौकरी से मेरा ये काम पूरा हो सकता है? नहीं, तो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे मुझे देने होंगे। वो काम करना होगा जिससे कि मैं वो सिप की अवधि बढ़ा सकूं, सिप की राशि बढ़ा सकूं। जितनी ज्यादा जल्दी सिप करूंगा, उतना जल्दी मेरे को ज्यादा टाइम देने को मिलेगा, और उतना जल्दी मेरा पैसा ग्रोथ होगा। मार्केट तो अपनी चाल से चलता रहेगा, मगर मुझे अगर आगे बढ़ना है तो वो बर्निंग डिजायर मेरे अंदर लानी ही होगी। इसी तरीके से आगे लोग आपके बारे में बात करते हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बात उन्हीं की होती है जो सफल होते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके बॉस के बारे में आपके पीछे से लोग बातें करते हैं,
आपके सामने लोग आपके बॉस की बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सफल है, क्योंकि उसने कुछ किया है, उसने कुछ झंडे गाड़े हैं। दोस्तों, अगर आपके पीछे से आपकी लोग बुराई नहीं करते हैं, आपके सहकर्मी बात नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आप भी वही कुछ कर रहे हैं जो आपके पहले के लोग करते थे, करते चले गए। उनका न कोई चर्चा होता था, न कोई नाम होता था। तो अगर आप कुछ नया करेंगे तो आपका नाम भी होगा, आपकी चर्चा भी होगी, और पॉजिटिव वे में ही नहीं होगी, नेगेटिव वे में भी होगी, क्योंकि जलने वाले तो आएंगे। तो क्या हमें रुक जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, आपको प्रगति करते रहना चाहिए। बर्निंग डिजायर ही आपकी वो कामना होनी चाहिए कि जिससे आप भी रितेश जैसी ओयो और पानी को केवल पानी नहीं कहने वाले, बिस्लेरी कहने वाले लोग बन सकें। जब आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाएं, साउंड प्रोडक्ट, तो आपको अमन गुप्ता का वो वोट याद आए, क्योंकि उसमें एक बर्निंग डिजायर थी, उसने वो बना दिया। आज वो जब शार्क टैंक पे बैठते हैं तो वो दिखते हैं कि आज उसमें एक कामना है, एक लालसा है। आज जब वो एक बिजनेस को खरीदेगा तो उसे भी एक नए मुकाम पे पहुंचा देगा। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बर्निंग डिजायर, और आप भी इस और कदम बढ़ाना चालू कीजिए। अपने दिमाग को अच्छा अच्छा आहार देना चालू कीजिए। दिमाग का अच्छा आहार क्या होती है? अच्छी किताबें, अच्छा मतलब जो कंटेंट होता है यूट्यूब से, आप वो सुन सकते हैं और अच्छी चीजें सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही कीजिए, और यकीन मानिए आज से 1 साल बाद आप लिख के लीजिए कि आप कहां होंगे। आज से 5 साल बाद आप लिख के देखिए कि आप कहां होंगे। और उस अवधि से अगर आप आगे नहीं बढ़ सके हैं, आप नहीं पहुंच सके हैं, तो फिर इसमें गलती किसकी है? क्या आपकी डिजायर, बर्निंग डिजायर नहीं थी? और नहीं थी तो अब आपको एक ऐसी बर्निंग डिजायर की कामना रखनी चाहिए जो आपको सफल होने से नहीं रोक सके, जो आपको सफलता के नए आयाम पे पहुंचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी हेल्थी, बी वेल्थी।